नमस्कार। चलिए आज हम आपको पटना का नज़ारा दिखाते हैं। वो पटना जो इस प्रदेश की राजधानी है, वो पटना जिसकी पहचान कभी पाटलिपुत्रा के रूप में हुआ करता था, वो पटना जिसको अंग्रेज़ों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उस पाटलिपुत्रा के तर्ज पर एक नई सिटी बसाया था। उस शहर के साथ हमने क्या किया है, उस शहर को हमने कहाँ किस हाल में पहुंचा दिया है, आज हम उसी की एक वानगी दिखाते हैं। महज 4 घंटे बारिश क्या हुई, और उस बारिश के बाद पटना का गांधी मैदान हो, चाहे रेलवे स्टेशन का इलाका हो, चाहे बेली रोड हो, जिन इलाकों में घंटों बारिश के बावजूद भी एक बूंद पानी नहीं लगता था, उस इलाके की स्थिति यह है कि सब लोगों के घर में 2 से 3 फुट पानी। नगर निगम बस, मतलब समझ जाइए कि नगर निगम की स्थिति यह है कि वीवीआईपी इलाकों में जिस तरीके का जल जमाव है उसको हटाने में अभी देख रहे हैं ना, मंत्री जी लोगों का भी हटाया जा रहा है। विधानसभा विधान परिषद का जो बिल्डिंग है उसमें पानी है। ये हालांकि विधानसभा विधान परिषद तो अब सबसे नीचे, अंग्रेजों ने क्या सोचकर बनाया था, अब सबसे नीचे वाली स्थिति उसी के सबसे पहले बारिश में ही भर जाता है। और उसका कारण क्या जानते हैं? जितना अध्यक्ष बनता है ना कुछ काम कराएगा, और काम कराएगा तो उसका जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, सारे ड्रेनेज सिस्टम को लोगों ने भर दिया है। क्या कहिएगा, बिहार है ना भाई, भारतीय है ना, हम लोग बस खाना और लूटने में ही भरोसा रखते हैं और उससे अधिक नहीं कुछ सोचते हैं। जो विधानसभा और पुलिस मुख्यालय के बीच में दोनों अंग्रेज का बनाया हुआ है, उस बीच में सोन नदी गुजर रहा था, और उसके ऊपर में नया विधानसभा बना दिए जो हमेशा उसके नीचे से पानी निकलता रहता। वो नदी का ये था, एक दूसरे गंगा और उस दोनों को जोड़ने बीच से अंग्रेज उस चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन हम लोग उसका ख्याल नहीं रखे। तब लीजिए, ख्याल नहीं रखे तो डूबिए। तो दोनों तरफ नदी होने के बावजूद इस शहर के 2 तरफ, इधर पुनपुन है, सोन भी है और इधर गंगा भी है, इसके बावजूद भी ये शहर डूबा हुआ है। मतलब सारा पंप हाउस चौक, इतनी कम बारिश में, 4 घंटे के बारिश में ये स्थिति हो जाती है। लोग परेशान हैं, घर से निकलना दूभर है। पूरा शहर जो जहाँ जिस तरीके से बारिश बंद होने के बाद जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, घंटों अब जाम में। डकवगला चौराहा पर कभी पानी लगा था? डकवगला चौराहा पर पानी लग गया, अब धीरे धीरे निकल रहा है। सारे शहर को बेतरतीब तरीके से, कहीं मेट्रो तो कहीं नमामि गंगे। कहाँ गया नमामि गंगे? मोहल्ले में बनाया गया था, नमामि गंगे का क्या हाल हुआ? देखो पतला पाइप दे दिया और उस पाइप से पानी गंगा जी में गिराएंगे। कहाँ गया नमामि गंगे? कितना 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया नमामि गंगे में। अब तो नमामि गंगे वाला कहीं दिखाई भी नहीं देता है। सारा बढ़िया रोड जितना बना था सबको नमामि गंगे में तोड़ दिया। क्या तो हम नया सीवर लाइन बना रहे, देखिए ना सीवर लाइन का पानी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ गया वो सब? जितना राजीव नगर, राजवंशी नगर, जितना सब नगर, सब जगह नमामि गंगा का काम हो गया, पानी क्यों नहीं निकला है? ये भ्रष्टाचार का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक नमूना है कि देखिए पटना शहर का क्या हाल है, किस स्थिति में पटना को इन लोगों ने पहुंचा दिया है। देख रहे हैं ना, कुछ बचा है क्या? किस हाल में है पटना? ये स्थिति है, ये हालात, इस हालात में पटना को इन लोगों ने पहुंचा दिया। नगर निगम है, पूरी सरकार है, फिर भी हम एक ऐसा सिटी नहीं बना पाए। या और स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट सिटी के जब प्यार का सिंबल चाहिए मोबाइल से कि मैं पटना हूँ, आई लव पटना। अरे इसमें स्थिति में लव करने वाला पटना है। सब लोग परेशान हैं, कपड़ा उठा कर लोग निकल रहा है घर से, हाफ पैंट पहन के भी जा रहा है तो पूरा परेशान हो रहा है। यही मेरा शहर है, यही स्मार्ट सिटी है, जिस सिटी को पर बड़ी हम लोगों को गर्व है। एगो मेरीन ड्राइव को छोड़ दीजिए तो उसी पूरे शहर में पानी के, अब मेरीन ड्राइव, अब असल समस्या वहाँ भी है कि मेरीन ड्राइव तो हम लोग बना दिए, अब उससे जो पानी निकासी, जो गंगा जी में पानी गिरता था, गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, निकासी का सारा समस्या, ये पानी निकल नहीं रहा है इनका पंप सेट लगाने के बावजूद भी, क्योंकि ये तो नीचे से ले जा रहे हैं ना, तो
तो बहुत सारे इनके पंप सेट इसलिए गंगा जी में पानी का जल स्तर बढ़ गया है तो पानी ठीक से निकल नहीं रहा, पूरे फोर्स से निकल नहीं रहा। गंगा के किनारे जितना अपार्टमेंट बन गया है सब में 4 फीट 5 फीट पानी घुस गया है। ये स्थिति है इन लोगों की, ये अब समझ जाइए ये हालात। और इस हालात को हम स्मार्ट सिटी के रूप में याद कर सकते हैं। हालांकि पहले भी पटना में इतनी बारिश तो नहीं, अब तो बारिश होती कहाँ है। इस पटना में जब 2006-07 में जब हम आए थे यूपी में तो घंटों घंटों बारिश होती थी, लगातार सुबह से शाम तक बारिश। फिर भी वो जो स्टेशन का इलाका है उस इलाके में कुछ दूर पानी मिलता था, बाकी मोहल्ले के पानी स्वतः अपने निकल जाता था 2 घंटा 3 घंटा। राजेंद्र नगर का याद ही है बारिश की वजह से क्या हुआ था। उतनी बारिश पटना में हमें नहीं लगता है कि दशकों पहले हुई, फिर भी राजेंद्र नगर वाला हाल कहीं किसी मोहल्ले का। पटना का सबसे पॉश इलाका था वो दौर याद है ना, कितने लोगों का मतलब क्या क्या नहीं बर्बाद हुआ। प्रोफेसर साहब लोगों का कितना किताब, बहुमूल्य किताब, क्या तस्वीर, फोटो सब बर्बाद जो बाहर रहते थे सब बर्बाद। याद है ना तो बेचारे सुशील मोदी जी चले गए आप तरीके से। हम शहर में पुल को बना दिए, पुलिया बना दिए, क्या क्या नमामि गंगे के नाम पर क्या क्या नहीं बनाए, लेकिन एक शहर कायदे का शहर नहीं बना सके। जो जहाँ जैसे मन हो रहा है बस जा रहा है, जहाँ मन होगा 1 इंच जगह छोड़ेगा नहीं, सड़क पर निकाल देगा। और नाला तो समझता है जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी में सब कुछ कचरा डाले। कचरा डालने वाला लोग आता भी है तब भी उसको कचरा नहीं देगा। तो वो तो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता को तो हम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम, पटना स्वच्छ और सुंदर शहर हो, ये तो कर सकते हैं। खैर इस बारिश का एक दूसरा पहलू भी है, कम से कम पटना शहर में पानी को लेकर जो कई मोहल्ले में समस्याएं हो गई थी, अब उससे जल स्तर को, लेकिन हम लोग तो कंक्रीट कर दिए हैं, कोई अंदर पानी जाने का तो कोई रास्ता भी नहीं छोड़े हैं। जितनी बारिश हुई सब जो पानी है वो अंदर जाए, ज़मीन के अंदर जाए तो वाटर लेवल मेंटेन रहे, लेकिन वो तो है नहीं। हम सब लोग पानी को गंगा जी में फेंक देंगे, सब बर्बाद। सब कंक्रीट रोड ढलाई हो गया। अब कंक्रीट रोड ढलाई हो गया तो कोई सीवर से, ये भी व्यवस्था तो रहनी चाहिए ना, जितनी बारिश हो रही है वो पानी ज़मीन के अंदर कैसे जाए। वाटर है ना, हार्वेस्टिंग का एक तरीका है, बहुत सारे शहरों में है कि बरसात के समय में आप पानी कैसे स्टोरेज ज़मीन के अंदर कर सकते हैं। सब पर तो कोई काम ही नहीं है ना, उस सब चीज़ों पर सोचना है। नीतीश बाबू को तो जाने दीजिए ना, उसके बाद समझ में आएगा जो कैसा बिहार है। और बंदर के हाथ में बिहार वाली बात स्थिति होगी आने वाले समय में। जो नेता का जो कल्ट दिख रहा है ना, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देखते रहिए, ये शहर का हाल है और आने वाले समय में और बुरी स्थिति पटना जैसे शहरों की होगी, ये तय मानिए।